चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने 12th प्रोस की द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का 2 पार्ट पढ़ाया था और आज मैं तीसरे पार्ट का डिस्कशन आपके सामने लेकर आया हूं। आइए बातें करते हैं। 2 पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख लें, चीजों को आज समझते हैं उसके आगे। तो सच कंडीशन एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर। सच के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका प्रयोग 2 तरह से आप करेंगे। जैसे मैंने कहा सच इज द कंडीशन, तो यहां पर जो प्रयोग किया गया सच का, ये किसका, जो भी कंडीशन होगी नाउन की होगी, तो नाउन के स्थान जिस शब्द का प्रयोग आप करते हैं क्या होता है, प्रोनाउन होता है। एक एग्जांपल और समझते हैं। सच बॉय इज पनिश्ड, तो आप यहां देख रहे हैं नाउन है, नाउन की विशेषता होता है क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और शो कर रहा है इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात क्लियर हुई। तो सच का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी पे अगर जाएं, इसकी मीनिंग होती है ऐसा या ऐसी। तो सच कंडीशन ऑफ माइंड मतलब ऐसी स्थितियां, कंडीशन मतलब क्या होता है, स्थितियां ऑफ माइंड मतलब दिमाग की, आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। ये अगर आपको इस लाइन को समझना तो महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आपको मेरे उस वीडियो को जाकर देखना होगा जो पार्ट नंबर 2 है। मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा ऐसी चीजों को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमान लोग किस चीज से अलग रखते हैं अपने आप को, ये बातें हो रही है। तो वो चीज क्या है, अगर आप पीछे का थोड़ा जाएंगे तो उसमें था एंगर, वरी, ग्रीड, कह सकते हैं क्रोध को, चिंता को, ईर्ष्या को, क्या करते हैं, लालच को, जो बुद्धिमान लोग रहते हैं उससे क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं। ये चीजें आपको पीछे पार्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ होगा सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, अपने मन को, माइंड को क्या करते हैं, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, केयरफुली का मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक। ध्यान रखें केयरफुल, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है, क्या हुआ, केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधानी। अगर आप थोड़ा सा इसको और शब्द को समझना चाहें तो कब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट। क्या शब्द हुआ, अलर्ट हुआ। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब क्या होता है, सावधान। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं हीडफुल, इसका मतलब भी होता है सावधान। एक शब्द होता है काशस, इसका मतलब भी होता है क्या, सावधान। ये चीजें आपको समझना जरूरी है। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। शंड, एक वर्ड आया हुआ है शंड, शंड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लें। शंड, ये शंड को समझिएगा। ये शंड का मतलब ये होता है किसी चीज से दूरी बनाना, मतलब अवॉइड समथिंग, किसी चीज से क्या करना, दूर रहना या दूरी बनाना। अवॉइड करना एक वर्ड आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक शब्द मिल गया आपको, दूसरा शब्द इसी में एक शब्द आता है एस्यू, कमाल का वर्ड है एस्यू। एक और आप शब्द मिल जाएगा आपको एस्केप, मतलब किसी चीज से बचकर निकल जाना। अब देखिए एस्यू में अगर आप एक वकैब निकालना चाहें तो आपको मिल जाएगी। इस्यू में एक वकैब अगर यहां से निकाले तो च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना। एक शब्द इस्तेमाल करिएगा मस्टिकेट, मस्टिकेट मतलब भी क्या होता है, चबाना। एक वर्ड होता है क्रंच, क्रंच मतलब भी क्या होता है, चबाना। ये सारी चीजें आप यहाँ से वकैब सीख सकते हैं। वकैब सीखने के लिए आपको इस तरह से अगर आप सीखते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से ऑब्जर्व करके सीख जाएंगे। तो सच कंडीशन ऑफ माइंड मतलब माँ, दिमाग की ऐसी स्थितियां आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज, जो बुद्धिमान लोग होते हैं सब चीजों को सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, इससे दूरियां बना के रखते हैं। एक चीज आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, ये सच कंडीशन है। क्या है, सच कंडीशन है या माइंड है।
एक बात बताइए, यहाँ आर लगा हुआ, आर आया कहां से? तो ध्यान रखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले कंडीशन है, यहाँ पे क्या आया? आर आया, तो इसलिए बहुवचन, इसके पीछे और एक सब्जेक्ट में है। बात समझ में आ रही है? मैं पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कशन किया था इसका। फार ही नोज देम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जानते हैं। टू बी फार मोर डेंजरस, के मतलब यह क्या है? फार मोर डेंजरस मतलब बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। किस चीज की तुलना में? यह तो बुरी नालियां और इन्फेक्टेड हाउस, संक्रमित घर से भी खतरनाक है। अगर आपके दिमाग में लालच, ईर्ष्या, क्रोध अगर आता है तो आपके लिए क्या होता है? किस चीज से भी खतरनाक है? गंदी नाली और संक्रमित घर से भी खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान आदमी इस सब चीजों से क्या करता है? दूरी बना के रखता है। इतनी चीजों का आपने अर्थ समझ लिया है। आइए समझते हैं थोड़ा सा और आगे। इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, अगर आप रहना चाहते हैं सभी दर्द और पेन्स एंड एक्स, देखिए एक्स मतलब होता है जो ज्यादा देर तक दर्द रहे, और पेन्स मतलब होता है जो कम समय तक दर्द दे। मतलब कम समय के दर्द और ज्यादा देर तक के दर्द से अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, अगर आप सौहार्द पूर्वक जिंदगी मतलब जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए एक शब्द आप जॉय जानते हैं, ठीक है? जॉय और एंजॉय में फर्क क्या है? तो जॉय आपका नाउन होता है और एंजॉय आपकी वर्ब है। ये बहुत अच्छी वर्ब है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में इस वर्ब का डिटेल डिस्कशन होता है और आपको करेंगे हम, लेकिन अभी आज नहीं करने वाले हैं, कुछ क्लासेस के बाद आपको मैं बताना शुरू करूंगा। देन पुट योर माइंड, क्या करना चाहिए? परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी। आपको क्या करना चाहिए? शुरू देखिए यहां से, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, आप कम समय के दर्द या ज्यादा समय के दर्द से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? एंजॉय, पूर्ण तरह पूर्णतः अपनी जिंदगी में सौहार्द पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। पुट योर माइंड, तो अपने दिमाग में रखिए, इन ऑर्डर, इस क्रम में, हार्मोनाइज योर थॉट्स, तो अपनी सोच को ही क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा, सौहार्द लाना पड़ेगा उसमें। थिंक जॉयफुल थॉट्स, कैसी सोच रखनी पड़ेगी आपको? थिंक जॉयफुल थॉट का मतलब एक आनंददायिनी सोच आपको लानी पड़ेगी। थिंक लविंग थॉट, प्यार वाली थॉट। लेट द एलिक्सर ऑफ गुड कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपने अंदर क्या आने देना चाहिए? अपने वेन्स मतलब नस होता है, वेन्स मतलब क्या होता है? नस। देखिए यहां से समझना शुरू करिए इस लाइन को। एलेक्सियर, एलेक्सियर का मतलब होता है अमृत। अमृत को अगर आप एक शब्द और इस्तेमाल करें, नेक्टर अच्छा वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्टर मतलब क्या होता है? अमृत। गुड कोर्स, अच्छी चीजों को क्या मतलब अच्छी चीजों को अंदर लाने का अगर आप प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? अपने नस के माध्यम, मतलब अपने पॉजिटिव सोच के माध्यम से लाना चाहें और लाते हैं। एंड यू विल नीड, एक वर्ड आप वेन को समझ लीजिए, अच्छा वर्ड है। वेन मतलब होता है नस, ठीक है? लेकिन अगर आप एक शब्द इस्तेमाल करें, इसका मतलब होता है निरर्थक, यूजलेस। क्या हो जाएगा? यूजलेस। एक शब्द होता है व्हेन, ये भी है, इसका मतलब होता है क्षय हो जाना या कमजोर पड़ जाना। इसी क्रम में एक वर्ड आप वैन जानते होंगे। वैन गाड़ी वाले को जानते हैं ना, और टाइप ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल। इतनी चीजें समझ आए। एक प्रोनाउंसिएशन पे बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, अगर अपने अंदर, वेन्स का मतलब अपने अंदर क्या करना चाह रहे हैं? अगर अच्छी सोच लाने का प्रयास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आपको यू विल नीड, वी विल नीड नो अदर मेडिसिन, आपको किसी और दवा की जरूरत नहीं है।
अवे योर जेलसीज, अपने ईर्ष्या को दूर रखें। सस्पिशन मतलब अपने दुविधा को दूर रखें। वरीज मतलब चिंता को दूर रखें। योर सेल्फिश इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा होना। स्वार्थ से जुड़ाव की चीजों को भी क्या करें, दूर रखें। मतलब स्वार्थ के जुड़ाव का सेंस ये है कि वो लालचपन है। स्वार्थ है तो लालचपन, मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि किसी से कुछ जरूरत है तब तक आप उससे दोस्ती है, ये चीजें होती हैं। जरूरत खत्म होती है आप दोस्ती तोड़ देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। रियल लाइफ में भी आप देख रहे होंगे। सेल्फिश इंटेलिजेंस एंड यू विल पुट अवे योर, तो आप क्या करेंगे, पुट अवे दूर रखेंगे। डायस्पेसिया का मतलब होता है अपच, चिड़चिड़ापन, बिलियसनेस और नर्वसनेस को भी, एंड एकिंग जॉइंट्स। तो ये सब चीजों से भी आप क्या रहेंगे, अपच नहीं होगा, बिलियसनेस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, उदास नहीं होंगे और अपने आपके जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। If you persist in clinging to these debilitating, थोड़ा समझते हैं। If you persist, persist का मतलब क्या होता है? persist मीन्स होता है लगातार, किसी चीज में लगातार जुड़े होना, persist। एक वर्ड आया हुआ क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना, इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, स्टिक मतलब होता है चिपके रहना, ठीक है, इसके साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लिंगिंग टू, किसी चीज से चिपके रहना, मतलब आप लगातार अगर इन चीजों से अगर चिपके रहेंगे, किस चीजों से, क्रोध से, चिंता से, लालच से, तो आप क्या हो जाएंगे, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर पड़ जाएंगे। डेबिलिटेटिंग मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। क्या हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। डिमोरलाइज हैबिट्स ऑफ योर माइंड, डिमोरलाइज का मतलब होता है उदास हो जाएंगे और आपकी आदत भी मन की बिगड़ जाएगी या आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी होंगी, किस वजह से होंगी, एंगर से होगा, वरी से होगा, ग्रीड से होगा, ये सेल्फिशनेस से होगा। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आपका मस्तिष्क ही क्या हो जाता है, कैसा हो जाएगा, उस तरह का हो जाएगा जैसे इन्फेक्टेड हाउस और बैड ड्रेन, गंदी नालियां और संक्रमित घरों जैसा हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीजों से दूर रहें।